सावन का महीना शुरू होते ही मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। इन व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के साथ साथ और सभी के साथ चर्चा करने के लिए एक बैठक मुरादाबाद के पंचायत भवन में आयोजित की गई, जिसमें जनपद मुरादाबाद के सभी थाना क्षेत्रों के जो कांवड़ बेड़े जो होते हैं उनके संचालकों के साथ बैठक ली गई और बैठक के दौरान ये बताया गया पुलिस प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं को बताने का काम भी किया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और डीजे की आवाज और डीजे की जो लंबाई है उसको लेकर भी एक आदेश जारी किया गया है। 10 बाई 12 का डीजे की जो लंबाई और चढ़ाई रहेगी, जिसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर सभी से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण माहौल में और भक्ति के साथ इस कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में सावन माह शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई है। शिव भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। इसी क्रम में गुरुवार को सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन सभागार में कांवड़ यात्रा समिति के सदस्यों, शहर के बुद्धिजीवी वर्ग और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसपी सिटी कुमार रणविजय ने की। इस दौरान अपर जिलाधिकारी नगर अंकुर श्रीवास्तव, एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार सहित जनपद के सभी एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के लिए सुरक्षा, मेडिकल सुविधा, बिजली और पानी की पुख्ता व्यवस्था की गई है। जनपद में जितने भी कांवड़ यात्रा मार्ग निर्धारित हैं, उन सभी पर सड़कों की मरम्मत करा दी गई है। मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और सीसीटीवी से निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में इस बार डीजे को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कांवड़ के साथ चलने वाले डीजे की अधिकतम लंबाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी। ध्वनि प्रदूषण और यातायात बाधित ना हो, इसके लिए डीजे की आवाज की सीमा भी तय की गई है। डीजे संचालकों को निर्धारित समय और मार्ग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुरादाबाद जनपद के सभी प्रमुख और स्थानीय मंदिरों जहां शिव भक्त जलाभिषेक करने पहुंचेंगे, वहां भी साफ सफाई, बैरिकेडिंग, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्वयं सेवकों और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बैठक के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए कांवड़ यात्रा समिति के अध्यक्षों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। अधिकांश शिकायतें बिजली कटौती, मार्ग में टूटी सड़कों और प्रकाश व्यवस्था से संबंधित थी। समिति के सदस्यों ने यात्रा मार्गों पर अस्थायी शौचालय और भंडारों के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग भी की। अधिकारियों ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। एसपी सिटी ने कहा कि आज की बैठक में जो भी बिंदु उठाए गए हैं, उन पर संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं और अगले 48 घंटे में सभी कमियों को दूर कर लिया जाएगा। प्रशासन की ओर से सभी शिव भक्तों और जनपद वासियों से यात्रा के दौरान सहयोग की अपील की गई। एसपी सिटी ने कहा कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए सभी नियमों का पालन करें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान लगने वाले भंडारों के आयोजकों को पहले पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति भंडारे आयोजित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर प्रशासन ने दावा किया है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लक्ष्य है कि हर शिव भक्त सुरक्षित तरीके से जल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचे और किसी को कोई असुविधा ना हो। देखिए, यहाँ पे आज पूरे जनपद से हमारे सभी जो कांवड़ समिति के सदस्यगण हैं और जो संचालक लोग हैं, प्लस जत्थेदार हैं और इसमें जो डीजे संचालक हैं, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के जो यूनियन के लोग हैं, प्लस कांवड़ समिति कांवड़ लगाने वाले के जो लोग हमारे श्रद्धालुओं को सेवा के लिए कांवड़ लगाने वाले लोग हैं, प्लस प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने सारे स्टेक होल्डर्स इस पूरे श्रावण मास की कांवड़ सेवा को सकुशल निपटाने के लिए जितने लोग के ड्यूटीज लगे हैं, सभी लोग यहाँ पर थे। हमारे जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, एसडीएम, सीओ साहबान सभी लोग थे यहाँ पर और इन लोगों के सामने बहुत सारी बातें, अपनी जो तैयारी की है उसके बारे में लोगों को बताया है। उनके तरफ से कुछ उनकी जो अपेक्षाएं हैं इस तैयारी में, उसको उन्होंने बताया है। हम लोगों ने पुलिस व्यवस्था के हिसाब से जोन, सुपर जोन, सेक्टर में पूरा ये डिवाइड किया हुआ है। लाइट और हमारी जितनी सारी सड़क की जो टूट फूट है सबको ठीक कराया गया है। बिजली की, हाइडल की जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान करने का प्रयास किया गया है, सब समाधान किया गया है। हमारे जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब के साथ लगभग ये 5वीं-6वीं मीटिंग हो रही है। लगातार सभी स्तरों पे मीटिंग्स हुई हैं, थाने से लेकर के बड़े उच्च अधिकारियों तक, और मीटिंग्स में यही सारी बातों की समीक्षा की गई है।
ट्रैफिक का जो हमारे यहाँ इशू रहता है उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर व्यवस्थाएं की है। ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान है हमारा। उसके साथ साथ ट्रैफिक में उस दिन खास करके लास्ट सोमवार को जब हमारे ब्रज घाट से कांवड़िया आते हैं उस दिन जो स्पेशल व्यवस्था की जाती है उसके संबंध में चर्चा हुई है। दिल्ली रोड को कैसे चलाना है, दिल्ली रोड पे क्या समस्याएं आती हैं। तो इस प्रकार जो एक बड़े सुरक्षित और एक तरह से बहुत ही सम्मानजनक तरीके से जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो हमारे शिव भक्त हैं, उनको अपने इस जनपद के सारे क्षेत्र में पहुंचाना है और यहाँ से इस रास्ते को सकुशल यूज कराना है। उसके लिए हम लोगों ने सारी तैयारियां की हैं। इस बार हमारे शासन की मंशा बहुत क्लियर है। हम लोग को एक मैंडेट मिला है, 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट। तो हम लोगों ने इस थीम को अपने मन मस्तिष्क में रखते हुए इसकी तैयारी कर ली है और हम लोग अपनी तरह से पूरी तरह से एक तरह से वेल प्रिपेयर्ड हैं, गियर्ड अप हैं कि हम लोगों को इस कांवड़ को बड़ी सकुशल तरीके से निपटाना है। डीजे को लेकर किस तरीके से? देखिए, डीजे के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। यहाँ पे आज भी मीटिंग में इसको रीइटरेट किया गया कि जो हमारे डीजे का साइज है, जो परमिसेबल साइज है, वो 12x10 का है, 12x10 का है और इसको सब लोगों ने कहा है। और प्लस हमारे बीट कांस्टेबल से लेकर के थाने के SHO तक, इंस्पेक्टर तक, CO साहबान तक, हम लोगों के लेवल तक हम लोगों ने घूम करके इसको इंश्योर करने का प्रयास किया और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि ये जो स्केल है ये इसका कंप्लायंस हो और जो हमारे साउंड की जो तीव्रता है वो 75 डेसिबल से ज़्यादा ना हो। इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से सब कुछ अवगत करा दिए हैं और इंश्योर भी करा रहे हैं कि ये इसका कंप्लायंस सुनिश्चित किया जाए। थैंक यू।